लंपी वायरस के बारे में हुआ बड़ा खुलासा। जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या आया सामने, क्यों टेंशन का कारण बन रहा लंपी वायरस। कोरोना वायरस के बाद अब एक नए किस्म के वायरस ने सरकार और स्वास्थ्य महकमे के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। उस वायरस का नाम है लंपी वायरस। हालांकि ये तथ्य भी है कि इस वायरस से इंसानों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन इसकी चपेट में जो आ रहे हैं वो है बेजुबान। जी हाँ, लंपी वायरस मवेशियों के लिए इतना खतरनाक वायरस है कि पूरे भारत में अभी तक 20 लाख से ज्यादा मवेशियों को अपनी चपेट में ले चुका है और तकरीबन 1 लाख मवेशियों की इस वायरस के चलते जान जा चुकी है। ये सब कुछ देखते हुए अब डॉक्टरों ने लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और उसके उपायों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने राजस्थान के 6 मवेशियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की, जिससे ऐसे खुलासे हुए कि डॉक्टरों के भी होश वाख्ता हो गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है। 6 मवेशियों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आया कि 3 साल में लंपी वायरस 7 गुना ज्यादा जानलेवा हुआ है। इतना ही नहीं, इसके 39 वेरिएंट्स भी सामने आए हैं जो दुनिया में किसी और देश में नहीं मौजूद है। इस जांच के मुताबिक 2019 में भी लंपी वायरस का प्रकोप फैला था, लेकिन तब ये इतना जानलेवा और संक्रामक नहीं था। लेकिन इस साल जो संक्रमण फैला है वो ज्यादा जानलेवा और संक्रामक है। पशुपालन और डेयरी विभाग के मुताबिक 23 सितंबर तक देश के 15 राज्यों में 251 जिलों में लंपी वायरस पहुंच चुका है। अब तक 20 लाख से ज्यादा मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं। 23 सितंबर तक देश भर में 97,435 मवेशियों की जान जा चुकी है। अगर आप अभी तक ये नहीं जानते कि लंपी वायरस क्या है, तो आपको बता दें कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के मुताबिक लंपी स्किन डिजीज जिस वायरस के कारण होती है उसका नाम कैप्री पॉक्स वायरस है। यह बीमारी गायों और भैंसों में होती है। यह वायरस गोट पॉक्स और शिप पॉक्स फैमिली का है। लंपी वायरस मवेशियों में मच्छर या खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि लंपी वायरस के लक्षण क्या होते हैं। लंपी वायरस से संक्रमित जानवर को 2 से 3 हफ्ते तक बुखार आता है, साथ ही पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं। कुछ दाने घाव में भी बदल जाते हैं। जानवरों की नाक बहती है, मुंह से लार आती है, दूध देना कम हो जाता है। अगर कोई गर्भवती गाय या भैंस संक्रमित हो गई तो उसे मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो सही इलाज मिलने पर इस वायरस का संक्रमण 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में जान भी चली जाती है। अगर बात की जाए कि क्या इस वायरस का संक्रमण जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है, तो ऐसा होने के अभी तक फिलहाल कोई सबूत मौजूद नहीं है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।